हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के बारे में। आज पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ का सेकंड डे था और सेकंड डे किस तरह का रहा इसको हम समझने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज छोटा सा आईपीओ है और सब्सक्रिप्शन किस तरह से निकल कर आ रहा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं तो अब आखिरी दिन बचा हुआ है। तो ये भी है कि पैसा लगाए नहीं लगाए, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा असमंजस है। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ का आज सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है, यानी अब दूसरा दिन भी इसका खत्म हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, कौन सा? 22 तारीख, 22 अगस्त बची है, यानी कल आखिरी दिन है जब आप इस आईपीओ के अंदर अपना पैसा लगा पाएंगे। 166 का इसका दोस्तों प्राइस बैंड है। 90 शेयर्स कुल मिलाकर एक लॉट में मिल रहे हैं। 153.05 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 91.30 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 61.75 करोड़ का। इसकी भी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पर होगी। हाँ, ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दोस्तों क्योंकि इशू बहुत छोटा है, मतलब इशू का साइज आप खुद नोटिस कर सकते हैं, ओनली 153 करोड़। इसमें से भी एंकर इन्वेस्टर आ गए, तो उसके बाद जो इशू बचता है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि सब्सक्राइब काफ़ी आसानी से हो सकता है, राइट। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन जो नंबर ऑफ टाइम्स आप देखते हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा लग सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि इशू टोटल मिलाकर अगर आप कंपेरेटिवली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बिकता हुआ नजर नहीं आता है। अब कितना सब्सक्रिप्शन है सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। जो पहला दिन था उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे, सबसे तो फर्स्ट डे की बात करते हैं, तो क्यूआईबीज ने 1.27 टाइम लगाया था, एच9 ने 1.07 टाइम लगाया था और रिटेल ने 1.95 लगाया था। टोटल मिलाकर पहले दिन दोस्तों ये जो इशू था वो 1.63 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था, यानी फर्स्ट डे ओवरऑल हम कह सकते हैं ठीक ठाक पैसा निकल के आया था, बहुत खास तो नहीं था, बट स्टिल 1.63 टाइम्स, क्योंकि इशू बहुत छोटा है तो भरने में कामयाब हो गया। अब दूसरा दिन कितना आया ये आप समझिए, क्योंकि हर एक कैटेगरी का आप खुद नोटिस कर सकते हैं कितना कितना पैसा निकल कर आया। अब सेकंड डे अगर उसको कंपेयर करते हो तो कितना पैसा आया ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों एंकर इन्वेस्टर ने तो वन टाइम इस आईपीओ पे पैसा लगाया था, लेकिन क्यूआईबी का पोर्शन आज कुछ भरा नहीं। पहले दिन था 1.27 समथिंग, अब है 1.49। तो पहली बात तो ये साफ है कि क्यूआईबी आज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे, और क्यूआईबी की जो कैटेगरी है वो भली पूरी सब्सक्राइब है, बट स्टिल कितना पैसा है? ओनली 27.34 टाइम। याद रखिएगा इसमें क्यूआईबी का पोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा है, तो क्यूआईबी का पैसा अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ खास नहीं है। क्यों? बिकॉज इनकी बिट 50 करोड़ की भी अभी तक नीचे टोटल मिलाकर। वह ओनली 1.49 टाइम दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू के अंदर पैसा लगाया है, और क्यूआईबी का कम पैसा आना अपने आप में थोड़ा सा अजीब लगता है। रीज़न सिंपल है कि क्यूआईबी अच्छा आईपीओ में पैसा भर भर के लगाते हैं, लेकिन अगर कोई खराब आईपीओ होता है तो उसके अंदर पैसा वो नहीं लगाते। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है वो आपको क्यूआईबी कितना पैसा लगा रहा है उस देखने से पता चल जाएगा। बट दूसरा ये बात भी है कि इसमें क्यूआईबी के लिए पोर्शन क्योंकि बहुत छोटा है, तो बहुत बार क्यूआईबी जैसे आईपीओ को स्किप भी कर देते हैं, बिकॉज चांसेस ऑफ अलॉटमेंट वैसे ही बहुत कम रहते हैं, और इन आईपीओ में तो बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि क्यूआईबी उसको कंपेरेटिवली बाकी सारे आईपीओ के नज़र में अगर कोई अच्छी कंपनी भी है लेकिन उसका इशू बहुत छोटा है तो वो स्किप भी कर देते हैं, ऐसे भी बहुत बार देखा गया है। अगले आते हैं एच नाइज ने 6.73 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया है। तो एच नाइन ने तो आज अच्छा पैसा लगाया है, जिसमें से जो बिग एच नाइज है उनके द्वारा 5.88 टाइम्स एंड स्मॉल एच नाइन ने 8.44 टाइम्स। कुल मिलाकर ओवरऑल 206 करोड़ की एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है एच नाइन कैटेगरी से। 6.73 टाइम दोस्तों ये सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें से 5.88 टाइम्स बिग एच नाइन ने पैसा लगाया और स्मॉल एच नाइन ने कितना? 8.44। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एच नाइन ने फर्स्ट डे के मुकाबले सेकंड डे आज कह सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा लगाया, बिकॉज फर्स्ट डे तो एच ने बहुत पैसा नहीं लगाया था, बट सेकंड डे डेफिनेटली यहाँ पर सबसे बढ़िया पैसा जो आया है आज के दिन वो एच का, क्योंकि रिटेल ने भी कुल मिला के 6.55 टाइम ही अभी तक पैसा लगाया, यानी जो रिटेल सबसे आगे चल रहे थे इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, आज आपको देखने को मिलेगा एच ने उनको पीछे छोड़ दिया है ज़रूर। इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू रिटेल की ओवरऑल एप्लीकेशन 500 करोड़ के लगभग है और एच की ओनली 206 करोड़, बट स्टिल 6.55 टाइम रिटेल का है और 6.73 टाइम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का है। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 2 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 6 गुना या फिर 5.85 टाइम हम कह सकते हैं सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। ओवरऑल 734 करोड़ इस आईपीओ के अंदर आ चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस आईपीओ में पैसा लगाए नहीं लगाए। देखिए, हमेशा मेरा ये मानना है कि जब भी 50% ज़्यादा का रिटेल में पोर्शन रहता है तो वो ऐसा लगता है कि कहीं रिटेल को चिपकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा देखा गया है, इसलिए मेरे को हमेशा देखिए सतर्क होना पड़ता है। इसलिए आप अब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना पड़ता है कि दोस्तों ये सब चीज़ें हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों अगर 50% यहाँ पर रखा गया है तो वो आईपीओ खराब ही हो, लेकिन स्टिल कुछ कह नहीं सकते। और इशू ऑलरेडी इतना छोटा है, आपको पता ही है इशू इतना छोटा है कि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा दिखता है, ये कुछ भी कर लो। ये है
कि हाँ कल के दिन आप देख सकते हैं कि QIBs और HNI कितना पैसा लगा रहे हैं, बेस स्पेसिफिकली QIBs। अगर दोस्तों यहाँ पे QIBs पैसा लगाना चालू कर देते हैं और मान लीजिए 4-5 हज़ार करोड़ के पार QIB का पैसा चल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि QIB भी इंटरेस्टेड देखिए और IPO अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर QIB का कल पोर्शन ओवरऑल टोटल मिलाकर वैल्यू 1000 करोड़ से भी नीचे रहती है, तो उसका मतलब ये कि QIBs भी इस IPO के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे तो मैं 4-5 हज़ार भी बहुत ज़्यादा कम बोल रहा हूँ, बट ये है कि स्टिल पैसा तो आया। तो कल का दिन याद रखिए मेक और ब्रेक है। 3 बजे से पहले देख लीजिएगा QIB ने कितना पैसा लगाया है। फिर अगर 3 बजे के बाद QIB का पोर्शन 1000 करोड़ से कम रहता है, तो मैं ये कहूँगा कि चाहे तो आप इस IPO को स्किप भी करें, बिकॉज बहुत बड़े लिस्टिंग उनकी उम्मीद ओवरऑल नहीं रहेगी। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एज अ डिस्क्लेमर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी ये है कि पैसा आपका है तो आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, मैं आपको यही कहूँगा। बाकी इसकी अगर करंट ग्रे मार्केट की बात करता हूँ, तो जो करंट ग्रे मार्केट है इसकी वो ऑलमोस्ट अभी 26 रुपये चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 15.66% का ओवरऑल प्रीमियम मिल रहा है। तो ये वो IPO है जिसको स्किप भी करोगे, मेरा मानना ये है, तो बहुत बड़ा फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये है कि हो सकता है कि IPO लिस्टिंग पर 20% 25% का मुनाफा दिखा दे, हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम स्किप भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये आखिरी IPO बहुत सारे विंडो में, राइट। कल से एरोफ्लिक्स भी ओवर हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को सोच के मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको स्किप भी करता है कोई, तो बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि आपको मतलब IPO नहीं आया, फिर आपने IPO में नहीं लगाया तो आपका पैसा नहीं बना। ये IPO वैसे ही 15-16% ग्रे मार्केट में चल रहा है। अगर यहाँ पे 50-60% चलता तो बात दूसरी होती, राइट, पैसा लगाने के लिए। बट स्टिल ग्रे मार्केट में अभी 15-16% ज़्यादा इसको IPO को नहीं मिल रहे हैं, तो आई थिंक वो भी एक पॉइंट है। देखते हैं होता क्या है कल क्योंकि आखिरी दिन है, तो कल कितना पैसा निकल के आएगा वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। फिर ग्रे मार्केट भी ऊपर नीचे उसके हिसाब से होगी। होपफुली पैसा ठीक ठाक निकल के आ जाए तो बढ़िया कर सकता है, राइट। तो वो पॉइंट है। बाकी जैसे मैंने कहा कि आप चाहे तो 3 बजे तक वेट करें, उसके बाद एप्लीकेशन लगाए। वैसे तो 3 बजे के बाद जल्दी जल्दी आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद देखिए 5 बजे एप्लीकेशन बंद हो आती है। तो ये इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कल से एक नया IPO भी ओपन हो रहा है, तो उसके अंदर भी कितना पैसा आता है वो भी देखना होगा। ये IPO वैसे तो फुली सब्सक्राइब हो चुका है, तो इस IPO को ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में लिस्ट होगा ये अब 30 अगस्त को। तो उस दिन देखना है कि लिस्टिंग किस तरह की होती है। बट हाँ, ये है कि रिसेंट में ऐसे IPOs ने कुछ खास नहीं कमा कर दिया है, मतलब जो भी 50% ज़्यादा रिटेल के लिए आए हैं उन्होंने कुछ खास कमा के नहीं दिया है। अब देखते हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट उसको तोड़ पाता है नहीं, मतलब वो जो एक ओवरऑल फेस सा चला है कि जहाँ पे भी रिटेल को सबसे ज़्यादा पोर्शन मिलता है वो IPO बढ़िया नहीं कर पाते। अगर इसने बढ़िया करते तो डेफिनेटली मतलब ये एक अच्छा काम हो जाएगा, जिसके बाद रिटेल में जहाँ पे भी ज़्यादा पोर्शन दिया जाएगा वहाँ पर रिटेल पैसा लगाएगा। ओवरऑल ये भी एक पॉइंट हो सकता है। वैसे तो रिटेल ने ओवरऑल ठीक ठाक पैसा लगा दिया है, लेकिन ये है कि कल टोटल मिलाकर कितना पैसा आता है रिटेल की तरफ से भी, क्या 1000 करोड़ की एप्लीकेशन से ज़्यादा रिटेल मतलब लगा पाते हैं, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो आई थिंक कल का दिन हमको बता देगा। क्योंकि बहुत सारे IPOs है और ये है कि पैसा बनाने का मौका काफ़ी सारे IPOs में दिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा निकल के आता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग भी मुझे बताइए, आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पीछे का भी क्या कारण है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।